Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, घूमने के तो हम सभी शौकीन होते हैं, तो क्या हमें नेचुरल प्लेस पर जाना चाहिए? और अगर जाएं तो आखिर क्यों जाएं? क्यों हम अपने पैसे खर्च करें और वहां घूमें? तो दोस्तों, आइए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं कि हमें घूमने क्यों जाना चाहिए और अगर हम घूमने जाएं तो कहां जाएं? ऐसी कौन सी जगह हैं जहां पर कि हमें जाना चाहिए? तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात होती है कि हम आखिर अपना पैसा खर्च करके घूमने क्यों जाएं? देखिए, आपने हो सकता है बहुत सारे वीडियो देखे हों, पर्यटकों के देखे हों आपने कि लोग घूमने जाते हैं, या आप भी कभी न कभी तो शायद गए होंगे। आप किसी मंदिर में भी दर्शन करने गए होंगे, हो सकता है आप जो है जैसे कि कभी मथुरा वृंदावन आए हों, या माता वैष्णो देवी गए हों, नगरकोट गए हों, या जिस भी धर्म में आपकी आस्था हो वहाँ आप गए हों। तो अगर आप जैसे कि माता वैष्णो देवी या नगरकोट या बद्रीनाथ केदारनाथ गए हों, तो ये सारे के सारे पहाड़ी इलाके में हैं, नेचुरल प्लेसेस में हैं। इसके अलावा या आप कहीं गए हों नैनीताल, पटनी टॉप, मनाली, कुल्लू, शिमला और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर भी आप गए हों, या न गए हों तो हो सकता है आपने कभी न कभी कोई न कोई एक आध वीडियो तो शायद ज़रूर देखा होगा। तो हम आखिर घूमने क्यों जाएं? अगर आप घूमने गए हैं तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जब भी हम घूमने जाते हैं तो हमें जो फील होता है, सच कहूँ जो हमें आनंद आता है, वो अतुलनीय होता है, और उसके लिए पैसे की कीमत कोई कीमत नहीं है। सही मायने में अगर मैं बात करूं तो उसके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता। आपके पास थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप ऐसे मौके पर मैं कहता हूं ज़रूर खर्च कीजिए। कहीं घूमने आप ज़रूर जाइएगा। जितना भी जा सकते हैं ये आपके ऊपर है, कितना आप अफोर्ड कर सकते हैं ये भी आपके ऊपर है। और बहुत सारे प्लेसेस तो हमारे आसपास होते हैं जिनमें हम घूमने जा सकते हैं, जैसे कि माँ गंगे हैं। जो भी लोग गंगे के आसपास बसे हैं या रहते हैं, या उससे लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, वो तो आराम से वहाँ जा सकते हैं। उसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो घूमने आखिर क्यों जाएं? जब भी हम ऐसी जगह जाते हैं तो जो मेंटल पीस मिलती है, हमें जो रिलैक्स मिलता है, जो हम इस दुनिया की दौड़ धूप में अपने आप को, अपने माइंड को लगा देते हैं और टेंस होते रहते हैं बेवजह। आपने देखा होगा जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमारी टेंशन ऑटोमेटिक दूर हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान उन चीज़ों से उठकर वहाँ आ जाता है जहाँ पर हम इस समय हैं। और वो नेचुरल प्लेस ऐसे होते हैं कि हमारे ध्यान को ऑटोमेटिक ही आकर्षित कर लेते हैं। हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरी जगहों से हटा के वो अपने आप हमारे उस ध्यान को ऑटोमेटिक ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और जब वो आकर्षित करते हैं तो वहाँ हमें इतना आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है कि बस उसकी पूछिए मत। वो अतुलनीय है और उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, सच कहूँ मैं आपसे। तो अभी मैंने आपसे जैसे बात की कि हमें आखिर जाना क्यों चाहिए, शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ एक बार और कि जो भी हमें आनंद की ज़रूरत होती है, मेंटल पीस की ज़रूरत होती है, रिलैक्स की ज़रूरत होती है, और आनंद पूर्वक और उल्लासपूर्वक जीने की ज़रूरत होती है, वो हम उन स्थानों पर जाके, नेचुरल प्लेसेस पे जाके, या कहीं घूमने जाके हम वो चीज़ें पा सकते हैं। इसलिए हमें वहाँ घूमने जाना चाहिए। थोड़े से पैसे बेशक खर्च होंगे हमारे, लेकिन जो हमें वहाँ से मिलेगा उसकी कीमत पैसे से बहुत कहीं ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। जैसे कि घूमने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह हैं। जैसे कि एक तो शहरी इलाका है जहाँ पर हम घूमने जाएं, दिल्ली, मुंबई, या और बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर हम जाएं। दूसरा है नेचुरल प्लेसेस पर।
तो देखिए, आप कहीं भी रह रहे हैं, अगर आपको घूमने जाना है और दूरी सेम है, यानी कि एक है आपका कोई पहाड़ी इलाका जिसकी दूरी है आपसे 500 किलोमीटर, एक है कोई ऐसा इलाका, रिहायशी इलाका जहाँ पर आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई गई हैं, उसको भी घूमने लायक बना दिया गया है, लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है और दूरी आपकी सेम है, उसकी भी 500 किलोमीटर है, तो आप जो है हमेशा नेचुरल प्लेस को चुनिए, पहाड़ी इलाकों को आप चुनिए हमेशा, अगर दूरी बराबर है तो। हाँ, लेकिन अगर ऐसी जगह आप रहते हैं, आपके आसपास भी कोई घूमने की जगह है, तो फिर आप ऐसी जगह पे जाइए। आप जा सकते हैं अपने आसपास, जैसे कि कोई किला है, आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर का आपको किला घूमना है, वहाँ भी जाइए, वहाँ भी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा आपको। और भी हैं बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ भी घूमने की जगह हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है घूमने जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल प्लेसों पे आप जाके बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। जैसे कि आप अगर दर्शन करने ही जाते हैं, आपकी धर्म में आस्था है, जैसे कि माँ वैष्णो देवी, नगरकोट, ऐसे ही आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भी पहाड़ी इलाकों में अगर आप यहाँ जा सकते हैं, अच्छी बात है। या फिर और स्थान है आपके पहाड़ों में, आपकी कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, ऐसी ही आपकी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं घूमने के लिए। तो नेचुरल प्लेसों को आप पहले स्थान पर स्थान दीजिए, उसके बाद में आप जो भी अगर आपके आसपास हैं वहाँ आप उन जगहों को आप स्थान दीजिए। और बहुत सी जगह तो हमारी ऐसी होती हैं आसपास, जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास ही होती हैं, जैसे गंगे माँ है, वहाँ आसपास जो भी लोग रहते हैं वो दर्शन करने जा सकते हैं। गंगे माँ बहुत दूर से निकलती हैं, आपकी गंगोत्री से लेके सागर में मिलती हैं, तो बहुत बड़ा एक एरिया वो कवर करती हैं। वहाँ पे उसके आसपास रहने वाले बहुत से लोग जा सकते हैं। आपको पता ही होगी गंगा माँ की कितनी मान्यता है और वहाँ जाकर हम कितना अच्छा महसूस भी करते हैं। तो कुछ स्थान तो हमारे आसपास होते हैं जहाँ पर हमें घूमने ज़रूर जाना चाहिए। अब थोड़ा सा और हम दूर निकल जाएं पहाड़ों पे, जैसा कि मैंने अभी आपको नाम बताए, तो पहाड़ों पर भी धार्मिक स्थानों पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप और भी नेचुरल प्लेसों पे आप जा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। नेचर के आप जैसे ही करीब आते हैं, शांति आपके अंदर घटित होने लगती है, परमात्मा आपके अंदर एक तरह से प्रकट होने लगता है, उसको आप महसूस करने लगते हैं। पहाड़ों में जाके ये ज़रूर होता है। आप देखिए उस शांति को, उस आनंद को, उसको आप महसूस ज़रूर करें। मैं कहता हूँ आपसे, आप थोड़े से पैसे खर्च करें और खर्च करके ऐसी जगहों पर आप दोस्तों घूमने ज़रूर जाएं। थोड़ा सा वक्त निकालें, अपना टाइम दें, थोड़े से पैसे भी खर्च करें, और वहाँ घूमने के बाद में जो आपको मिलेगा, उन नेचुरल प्लेसों पे घूमने के बाद में जो आपको मिलेगा, उसकी कीमत बयां नहीं की जा सकती है। आप पूछिए, जिनके पास पैसा होता है और जीवन में शांति नहीं होती, वो उसकी कीमत बता सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, तो आप हर्षो उल्लास से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, आप शांति से भर जाएंगे। और जब वापस आप घर आएंगे, कुछ समय तक वो आपका रहेगा, कुछ दिनों तक वो शांति, वो आनंद, उसकी आप सोच के प्रफुल्लित होते रहेंगे। कुछ समय बाद वो कम होने लगेगी धीरे धीरे। उसकी वजह ये होती है कि फिर हमारा माइंड शिफ्ट होकर दोबारा वहीं आ जाता है उन चीज़ों पे जिनमें हम जी रहे होते हैं, जिस लाइफ को हम जी रहे होते हैं। और सच कहें, आप देखिए ज़रा गौर से, हम किस तरह की लाइफ जी रहे होते हैं, कितनी टेंशन भरी हमने बना ली है अपनी ज़िंदगी को। तो फिर दोबारा आप वहाँ से शिफ्ट करके फिर जाइए घूमने के लिए। बीच बीच में आप जाते रहिए, जिससे कि हमारा माइंड शिफ्ट होता रहेगा, फिर हमारे माइंड को भी आनंद में जीने की आदत पड़े। मैं आपसे कहूँ कि टेंशन में जीने की ये भी एक आदत पड़ गई है हमारे माइंड को, तो उस आदत को तोड़ना है, शिफ्ट करना है उसको। ऐसी जगहों पर वो शिफ्ट होगी। जब आप नेचुरल प्लेसों पर जाएंगे तो ऐसी जगह के माध्यम से वो जो है आपका ध्यान ज़रूर शिफ्ट होगा। और वो जो नेचुरल जगह होती हैं, पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, नदियाँ होती हैं, वो आपके ध्यान को ऑटोमेटिक ही खींच लेती हैं। आपको ध्यान हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप पहाड़ों में प्रवेश करते हैं,
या नेचुरल जगहों पर आप प्रवेश करते हैं, आपका ध्यान अपने आप ही हटने लगता है। आप अगर गए होंगे तो आपने गौर किया होगा कि जैसे कि अगर आप पहाड़ी इलाके में घूमने जा रहे हैं, जैसे ही पहाड़ स्टार्ट होते हैं तो आपकी फीलिंग कैसी बदलने लगती है, आपका माइंड कैसा बदलने लगता है। आप वहाँ पर जाके उन लोगों को देखिए जो वहाँ रहते हैं, उनके चेहरों को आप देखिए। बेशक उनके पास हो सकता है इतना पैसा ना हो, लेकिन आप उनकी प्रफुल्लता को देखिए, उनके आनंद को देखिए, उनके चेहरे की शांति को आप देखिए। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए और आप कहीं न कहीं घूमने ज़रूर जाइए दोस्तों। तो मैंने भी जब भी घूमने गया हूँ, मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं यूट्यूब पर, हमारे इसी चैनल पर अमेजिंग पॉइंट पर। और भी मैं अगर जाऊँगा तो वीडियो आपको डालता रहूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।